बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको नाज ट्यूशन में खुश आमदीद। तो बच्चों, आज हम उर्दू की तीसरी किताब के सबक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पढ़ेंगे और इस सबक के हम नए अल्फाज मायने, मुख्तसर जवाबात, बयानिया जवाबात और ख़ाली जगह पुर करें और इसके अलावा हुरूफ जोड़िए और एक मश्क भी है इसमें, वो भी हम करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई बहादुरी से लड़े और फतह हासिल की। आपकी बहादुरी की वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर का खिताब दिया। इस सबक में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 3 वाक़यात का जिक्र किया गया है। पहले वाक़ये में आपकी बहादुरी का जिक्र किया गया है। दूसरे में ये जिक्र किया गया है कि आप ग़ुलामों के लिए भी वही पसंद करते थे जो अपने लिए पसंद करते थे, बल्कि अपने से बेहतर उनके लिए पसंद किया करते थे। तीसरे में ये कि काजी ने आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया लेकिन आपने काजी के फ़ैसले को कबूल कर लिया। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए सबसे पहले हम नए अल्फाज करते हैं। इल्म, फ़तह, हमला, खंदक, काफिर, जवाब, रोक, पहलवान, कबूल, कलमात, इनकार, ग़ुलाम, इस्लाम, गरीब और सुलूक। चलिए अब हम अल्फाज मायने करते हैं। नंबर 1 है पेशानी, इसके मायने हैं माथा। नंबर 2 है खौफज़दा, इसके मायने हैं डरा हुआ। नंबर 3 है एतराज़, इसके मायने हैं नुक्ता चीनी करना। नंबर 4 पैगाम, इसके मायने हैं ज़बानी बात। नंबर 5 है फ़तह, इसके मायने हैं कामयाबी। तो अब हम करेंगे मुख्तसर जवाबात। मुख्तसर जवाबात का सवाल नंबर 1 है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के कौन से खलीफा थे? जवाब है इसका, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। सवाल नंबर 2 है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब क्या था? जवाब है इसका, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब असदुल्लाह था यानी अल्लाह का शेर। सवाल नंबर 3 है, मदीने पर काफिरों के हमले को रोकने के लिए मुसलमानों ने क्या किया? जवाब है इसका, मदीने पर काफिरों के हमले को रोकने के लिए मुसलमानों ने खंदक खोदी। सवाल नंबर 4 है, अदालत ने किसके हक़ में फ़ैसला दिया? जवाब है इसका, अदालत ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला दिया। चलिए अब हम बयानिया जवाबात करेंगे। सवाल नंबर 1 है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को असदुल्लाह क्यों कहा? जवाब है इसका, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई बहादुरी से लड़े और फतह हासिल की, जिसकी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर कहा। बयानिया जवाब का सवाल नंबर 2 है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कोई 3 कौल तहरीर करें। जवाब है इसका, नंबर 1, गरीब वो है जिसका कोई दोस्त ना हो। नंबर 2, इल्म माल से बेहतर है। नंबर 3, इल्म की खूबी उस पर अमल करने में है। अब हम करेंगे खाली जगह पुर करें। नंबर 1, एक बहुत ताकतवर डैश ने खंदक पार कर ली। जवाब है इसका, पहलवान। नंबर 2, खादिम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए अच्छा और अपने लिए डैश कपड़ा पसंद किया। जवाब है इसका, मामूली। नंबर 3 है, काजी ने फैसला डैश के हक़ में दे दिया। जवाब है इसका, यहूदी। नंबर 4, गरीब वो है जिसका कोई डैश ना हो। जवाब है इसका, दोस्त। चलें बच्चों, अब हम करेंगे हुरूफ जोड़िए। खाली जगह के बाद अब हुरूफ जोड़िए करेंगे हम। नंबर 1 है, खे लाम छोटी ए फे है, इसको जब हम जोड़ेंगे तो बनेगा खलीफा। क़ाफ अलिफ ज़ाद ये, इसको जब हम जोड़ेंगे तो बनेगा काजी। बे अलिफ जे अलिफ रे, इसको जोड़ने से बनेगा बाजार। तो बच्चों अब हम करेंगे मश्क करेंगे।
مشق میں ہے تھا تھی ہوگا ہوگی استعمال کریں۔ نمبر 1 اسلم اسکول گیا ہے، یہاں آئے گا اسلم اسکول گیا تھا، اور ہوگا ہوگی میں آئے گا اسلم اسکول گیا ہوگا۔ سعدیہ رو رہی ہے، یہاں آئے گا سعدیہ رو رہی تھی اور سعدیہ رو رہی ہوگی۔ نمبر 3 لڑکا کھیل رہا ہے، لڑکا کھیل رہا تھا، لڑکا کھیل رہا ہوگا۔ چوتھا جملہ ہے ماں دوا پی رہی ہے، تھا یا تھی میں آئے گا کہ ماں دوا پی رہی تھی، ہوگا ہوگی کے باکس میں آئے گا ماں دوا پی رہی ہوگی۔ تو بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی اگر ایسی بات جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔